बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित और प्रश्नावली है बच्चों हमारे पास चतुर्भुज। ठीक है, जब पिछले वीडियो या लास्ट वीडियो में जो है हम कर रहे थे त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज का मतलब जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। तो चतुर्भुज नाम से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को कि चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं हो बच्चों। ऐसे फिगर, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास बच्चों एक ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, इस चतुर्भुज को सपोज हम नाम दे देते हैं ABC और D। तो देखिए बच्चों, जो हमारे चतुर्भुज होता है इसमें हमारे पास कितनी भुजाएं हो जाएगी? 4, 1, 2, 3 और 4। ये हो गया बच्चों हमारे पास 4 भुजाएं। और इसमें जहाँ पे 2 रेखाखंड मिलते हैं इसको कहते हैं हम शीर्ष। तो इसमें 4 शीर्ष होते हैं बच्चों। शीर्ष A, देखो सबसे पहले हमारे पास भुजाएं कौन सी होगी? AB और BC, CD और DA। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास भुजाएं। उसके बाद शीर्ष होते हैं बच्चों, शीर्ष हो गए ABC और D। ये हो गया बच्चों हमारे पास शीर्ष। ठीक है, तो जिसकी 4 भुजाएं हो और 4 शीर्ष हो और इसी के साथ में क्या है? 4 कोण, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। ठीक है बच्चों, तो 4 कोण कौन कौन से? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। ये क्या हो गया बच्चों? 4 कोण हो गए। और साथ में एक शर्त और होती है इसमें कि इसके 2 विकर्ण होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण कौन कौन से? A से C को मिलाया और D से बच्चों B को मिलाया। ठीक है, तो जो विकर्ण हो गया हमारे पास कौन कौन हो गए? A, C और D, B। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास विकर्ण। ठीक है, इसको कहते हैं विकर्ण और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको डायगोनल। ठीक है, तो ध्यान रखना अंग्रेजी के शब्द भी आप लोगों को आना चाहिए ताकि कोई डाउट दिक्कत ना हो अगली क्लास में आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो ये है एनसीईआरटी का, ध्यान से रखें, ध्यान से देखिए बच्चों। और आपको सारी वीडियो, पूरी बुक्स की वीडियो आपको बच्चों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चतुर्भुज के परिचय। ठीक है, और चतुर्भुज के कोण, योग, गुण हमारे पास इसके बाद होता है बच्चों चतुर्भुज का कोण, योग, गुण। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम चतुर्भुज का कोण, योग, गुण। ठीक है बच्चों, इसका कोण योग गुण क्या होता है? देखिए, चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट्स करके रखना बच्चों। और इसको हम प्रूफ भी करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज हमने एक चतुर्भुज, इसी चतुर्भुज को बना देते हैं बच्चों हम दोबारा से। ठीक है, सपोज हमारे पास ये है एक चतुर्भुज ABCD। तो बच्चों इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको? जो हमें लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? त्रिभुज। पिछले वीडियो से ही हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमने आज तक सीखा उसी के अकॉर्डिंग तो हम प्रूव करेंगे। बाकी जो आने वाली वीडियो है वो तो पता नहीं क्या होंगी, अभी तो हम नहीं जानते ना बच्चों, मतलब आप लोग नहीं जानते, हम तो खैर जानते हैं। तो हम जो प्रूव करेंगे बच्चों उसको सिद्ध करेंगे, मतलब कि इसके चारों कोण यानी कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो प्रूव करेंगे बच्चों। प्रूव क्या करना है? हमने सिद्ध करना है
सिद्ध करना है बच्चों कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लास्ट वीडियो में क्या त्रिभुज के बारे में जानते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो चतुर्भुज है इसको त्रिभुज में बदल देते हैं पहले। तो देखो, हम अगर कोई सभी एक विकर्ण मिला देते हैं बच्चों, एक डायगोनल को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए और सी हमने जोड़ दिया बच्चों। तो अब देखो, इस आकृति में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, दो त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज, ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, तो हम रचना करेंगे बच्चों। इसमें रचना में क्या लिखना होता है, जो हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। जैसे हम त्रिभुज के बारे में जानते थे, तो हमने क्या कर दिया, त्रिभुज बना दिया बच्चों। तो रचना में क्या किया हमने, शीर्ष ए से सी को मिलाया। ठीक है बच्चों, ये रचना होगी। अब उत्पत्ति लिखना, उत्पत्ति मतलब जो हमें सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के बारे में जानते हैं, इसलिए हम दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या जानते हैं बच्चों हम त्रिभुज के, अगर इसमें कोण योग गुण का बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम त्रिभुज के भी कोण योग गुण जानते हैं। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज ए बी सी में ये कोण सपोज हम एक मान लेंगे बच्चों, इसको ये कोण बी हो गया और ये कोण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इस कोण का नाम कोण 2 रख देते हैं, ये कोण 1 हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा नाम क्यों करते हैं हम, क्योंकि ए शीर्ष ए से जो है 2 कोण बनते हैं, इसलिए हम इनका नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको कोण 3 बोल देते हैं, इसको कोण नंबर 4। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, ताकि जैसे हमारे पास ये क्या है, पूरा पूरा कोण है। ठीक है, तो इसका कोई नाम नहीं देंगे क्योंकि डी पहले से ही ऑलरेडी है। ठीक है, उसको कोण ए नहीं कह सकते क्योंकि इस पे 2 कोण बने हैं बच्चों हमारे पास, इस वाले त्रिभुज में बना है, इस वाले त्रिभुज में बना है। ठीक है, भले अगर कोण ए लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, बी ए सी ऐसा लिख सकते हैं, जो कोण होता है उसको बीच में, तो पूरा त्रिभुज का नाम लिख देते हैं बी ए सी। ठीक है बच्चों, तो सपोज हमने शॉर्टकट के लिए क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया कोण नंबर 1, कोण नंबर 2। तो त्रिभुज ए बी सी में बच्चों आप क्या जानते हो कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 2। ठीक है, ये संख्या नहीं है बच्चों, ये है कोण नंबर। ठीक है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसी तरह सिमिलरली क्या करते हैं बच्चों कि त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखो बच्चों, त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। त्रिभुज ए डी सी में इसके तीनों कोणों का योग भी क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोणों योग ही क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें कोणों का योग ही चाहिए बच्चों, समझ रहे हो। तो कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण 4, कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण डी बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या हो गया हमें कि सारे कोणों का योग हो गया। तो सारे कोणों का योग कब आया बच्चों, जब दोनों त्रिभुजों के जोड़ेंगे हम, तभी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे बच्चों हम, तो बाएं साइड को बाएं साइड जोड़ते हैं, दाएं साइड को दाएं साइड जोड़ देंगे। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 2 और कोण 3। ठीक है बच्चों, और प्लस कोण बी कोण डी, यहाँ से जोड़ना हमने, कोण बी प्लस कोण डी बराबर, अगर राइट हैंड साइड दाएं तरफ को जोड़ेंगे तो 180 और 180 होता है बच्चों हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 को देखें, तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 अगर टोटल कोण हो जाएगा, तब टोटल कोण कौन सा है हमारे पास, ये
ए है बच्चों। तो इन दोनों कोणों को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए। तो बच्चों इसको लिख देंगे कोण ए प्लस कोण नंबर 2 कोण नंबर 3। देखो बच्चों ये है कोण नंबर 2 और ये है कोण नंबर 3। तो दोनों कोणों को जोड़ के कौन सा कोण बना हमारे पास, टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण सी। ठीक है, क्या बना, दोनों कोणों को जोड़ के कोण सी, समझ में आ रहा, प्लस कोण बी प्लस कोण डी, यानी ए बी सी डी, चारों कोणों का योग कितना हो गया बच्चों, 360। तो यही क्या करना था हमें, प्रूफ, यानी इति सिद्धम, यही हमें बच्चों सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, कोई डाउट कि चारों कोणों का योग 360 होता है। प्रूफ किया, दोनों दो त्रिभुज बनाए। क्यों त्रिभुज क्यों बनाए, क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक, जो पढ़ चुके हैं उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, ताकि वो हमें आता है बच्चों। अब देखिए ये हो गया बच्चों, अब है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार मतलब जो बच्चों हमारे पास क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है, कितने प्रकार का होता है देखिए। सबसे पहले होता है नंबर 1 समलंब। ठीक है, समलंब को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्राइपेजियम। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइपेजियम। ठीक है, समलंब, समलंब क्या होता है बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं क्या होती, समांतर होती। ठीक है, समझे बच्चों, आप क्या बताओ, समलंब ऐसा त्रिभुज होता है बच्चों जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। युग्म मतलब होता है बच्चों जोड़ा। जैसे हमारे पास एक चतुर्भुज है सपोज। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास एक चतुर्भुज ए बी सी डी। समलंब में बच्चों क्या होता है, आप लोग नोट करना, नंबर 1 जिसके एक भुजा युग्म। ठीक है, सम्मुख भुजा युग्म, सम्मुख मतलब इसका सम्मुख कौन सी भुजा है, ये भुजा है, और इसके सम्मुख ये भुजा है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप, इस भुजा के सम्मुख ए बी के सम्मुख कौन से हैं, डी सी है, और ए डी के सम्मुख है बच्चों बी सी। तो एक सम्मुख भुजा युग्म क्या होता है, समांतर होता है। क्या समझे आप, जिसका सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, यानी आप लिख लेना बच्चों, क्योंकि इतना लिखने का टाइम हम लोगों के पास होता नहीं। जिसका एक सम्मुख भुजा युग्म, यानी ये हो या ये, या तो ये कोई दो भुजा सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो इसमें समांतर है बच्चों हमारे पास ए बी। समांतर को हम ये इस चिन्ह से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए बी समांतर है सी डी के, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों क्या होता है इसमें कि इसके विकर्ण हमेशा क्या होते हैं बच्चों, बराबर नहीं होते। ठीक है, समझ रहे आप क्या बता रहा हूँ, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और क्या सीखा बच्चों वहाँ से, जिसके विकर्ण बराबर ना हो। ठीक, तो समलंब बच्चों हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, जिसके कोण भी बच्चों क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। नंबर 1 इसके एक सम्मुख भुजा युग्म क्या होता है, समांतर होता है। इसको कहते हैं हम समलंब, यानी ट्राइपेजियम चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है हमारा इसमें समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो बच्चों। जैसे सपोज हमारे पास एक चतुर्भुज है, ये लो बच्चों।
ठीक है, और इसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जैसे ये हमारे पास ए बी देखो बच्चों और सी डी, तो इसकी दो भुजाएं, कौन सी भुजाएं बच्चों, ये वाली दो भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यानी ए बी बराबर बी सी, इस जिसकी दो भुजाएं बराबर हो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, हो गया आपका। और आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं, उसको काइट चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज के प्रकार हैं। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास समांतर चतुर्भुज। कौन सा होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज, उसको बोलते हैं हम पैरेलल ग्राम। ठीक है बच्चों, देखो उसके बारे में बताता हूँ आपको, इसको नोट्स करो पहले, क्योंकि हम अगर बारीकी से बताएंगे बच्चों तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे, आप लोग जो है पूरा वीडियो नहीं देख रहे। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई दिक्कत ना हो बच्चों आपको। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज बच्चों समांतर चतुर्भुज जिसके भुजाएं समांतर सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल ग्राम। समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेलल ग्राम। ठीक है बच्चों, इसकी क्या विशेषता होती है, एक चतुर्भुज बनाता हूँ बच्चों, देखिए ए बी सी डी, इसकी भुजाएं क्या होती है बच्चों, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे ए बी के समांतर है डी सी और ए डी के समांतर है बच्चों बी सी। ठीक है, तो इसकी विशेषता देखियो, नंबर एक, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, वो आप लिख लेना। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ए बी समांतर है डी सी के और ए डी समांतर है बच्चों बी सी की, नंबर एक। नंबर दो बच्चों, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या बच्चों, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, समांतर होती हैं। दूसरा क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, यानी ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। तो दो विशेषता क्या होगी बच्चों, एक तो भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तीसरा होता है बच्चों इसमें, इसका अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक आयत हो जाता है। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके और विशेषता देखो, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण है बच्चों, ये इसके बराबर होगा सम्मुख कोण, और बी कोण डी कोण के बराबर होता है, यानी कोण डी बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण सी, ये होती हैं सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण। ठीक है बच्चों, और विकर्ण बराबर नहीं होती हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बच्चों जो ये विकर्ण होते हैं ये क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सपोज ये ओ बिंदु और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी डी सी बराबर नहीं है ए सी की। चौथी विशेषता होती है बच्चों इसमें, ए सी बराबर नहीं है बी डी की। पांचवी विशेषता देखो बच्चों समांतर चतुर्भुज की, जो ये विकर्ण होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ओ डी बराबर ओ बी। ठीक है, और ए ओ बराबर ओ सी, सी ओ। ठीक है, समझ गए बच्चों, जहाँ पर ये होता है ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये होती है हमारे समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो सम चतुर्भुज होते हैं, क्या होते हैं, सम चतुर्भुज। ध्यान से देखना बच्चों, ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है,
समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, चारों कोण बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज बच्चों देखो, एक चतुर्भुज बनाता हूँ मैं, इसको बोलते हैं रोम्बस। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या था बच्चों कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन जो ये समचतुर्भुज है ABCD, ठीक है, इसकी क्या होते हैं बच्चों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको रोम्बस। ठीक है, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या हो जाएंगे बच्चों, AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD। ठीक है, पहली विशेषता। सेकंड विशेषता होती है बच्चों इसके विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। जो ये भुजाएं होती हैं बच्चों ये भी समांतर होती हैं। ठीक है, यानी AB समांतर हो जाएगी बच्चों हमारे किसके, CD के, और AD समांतर हो जाएगा बच्चों BC के। दूसरा गुण समझ लो ठीक से बच्चों, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में अपनी राय बताना। तीसरी विशेषता होती है बच्चों इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ये विकर्ण AC और DB क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक है, नहीं विकर्ण नहीं, सॉरी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं बच्चों। सम्मुख कोण A कोण C कोण के बराबर होता है और B कोण D कोण के बराबर होता है। जो थर्ड विशेषता है बच्चों क्या है, कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। ठीक है बच्चों, ये तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता इसकी ये होती है बच्चों, जो यहाँ पर ये परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, विकर्ण जो है परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और समद्विभाजित भी करते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनेंगे बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, जो इसकी चौथी विशेषता है कि विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर जो है क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण 90 डिग्री पर क्या बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और पांचवी विशेषता होती है बच्चों समचतुर्भुज की। ध्यान से देखना, ये आगे आपको जो है प्रूव करने में, सिद्ध करने में जो बच्चों हेल्प करेंगे। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बच्चों वो जो है प्रश्नावली से संबंधित होगी। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा वॉच करें बच्चों, तभी आपका समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अब आपके लिए नई क्लास है तो आपको थोड़ा जो है एक बार में समझने में दिक्कत होगी, तो आप लोग वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।